वाई द मार्केट इज डाउन एंड द गोल्ड गोज अप. हाँ. सो इकोनॉमी जब खराब होता है तो उस टाइम पे वी ऑलवेज लुक फॉर रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ. ओके. तो when you are investing into market, it is risk on. Okay. Hence, you are investing into risky, which is going down. Got so it. what is the alternative to it? Hmm. You need some other safer asset. Hmm. That's why this treasury houses or the large fund management houses, they start buying gold. Okay. When your economy is not doing good, at that time this is worked as a hedge. Correct. So that's why many people called gold as a safe haven. Or second is inflation hedging. That is the other name for gold as an investment. Okay. Inflation hedge क्यों बोलते हैं? हाँ. In fact, if you want, you can check. Okay. Longer term में जो इंडिया का इन्फ्लेशन है ना, near by to that is a gold price increase. मतलब 6% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बोलती है उतना है. 6 नहीं है, ideally 7-8%. 8% around. Okay. It is around actual inflation है. अच्छा. सी गवर्नमेंट के केस में क्या है कि जब इन्फ्लेशन का बास्केट अगर आप उसको देखो तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं और आप रेगुलर यूज नहीं करते. करेक्ट. बट रियलिटी में इन्फ्लेशन नंबर जो है दैट इज स्लाइटली हायर फॉर डेफिनेशन भी अलग होती है, पॉवर्टी की भी अलग है. कोई अपने मानेगा ये पॉवर्टी में, वो बोलेंगे नहीं इतना कमा रहा है, बेसिक नहीं है. तो सेम चीज उसमें होगी. एजुकेशन का इन्फ्लेशन 10% है. हाँ. हॉस्पिटल बिल्स उसमें इन्फ्लेशन 10% है. तो कहाँ से 5-6% वेजिटेबल जो उसमें गिनते हैं कि भाई उसमें भी शायद से ज्यादा होगा. उसमें भी ज्यादा है इनफैक्ट. क्योंकि उसमें भी देखो आप वेजिटेबल्स या फिर जो ग्रेन्स हम कंसिडर करते हैं. हाँ. उसमें लेट्स से कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है. हाँ. करेक्ट. हाँ. सो बेसिकली इफ यू सी अल्टीमेटली तो आपका इन्फ्लेशन 8 to 9% के बीच में ऑन एन एवरेज रहा है. गवर्नमेंट नंबर इज अबाउट 7%. Which is kind of misleading. Kind of understatement we would say compared to the urban lifestyle. Makes sense. और आपका गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज है अगर ये 2024 या तो 25 का जो लास्ट लेग में निकाल दूं तो गोल्ड रिटर्न वुड बी समवेयर नियर टू दिस ओनली. ओके. सो गोल्ड इज यूज्ड एज अ हेजिंग टू द इन्फ्लेशन. बिकॉज एक और चीज़ है कि गोल्ड के प्राइस जैसे हमने पहले डिस्कस किया चेंज होता है डॉलर में. हाँ. बट वेन यू आर कैलकुलेटिंग इट इन इंडियन टर्म्स योर करेंसी फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो काउंट. तो आपका जो करेंसी है वो जितना ज़्यादा आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन है उतना करेंसी भी आपका डेप्रिशिएट होता है. तो जो इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हुआ वो भी आपके गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करता है. सो अल्टीमेटली इफ यू सी द गोल्ड रिटर्न विल बी वेरी नियर बाय टू द इन्फ्लेशन रिटर्न्स इन्फ्लेशंस. ओके. इन लॉन्ग टर्म. सो दैट्स वाई पीपल से कि अगर आपको कुछ नहीं करना लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा बचा के रखना है. हाँ. तो डू इट इन गोल्ड. बट वो थोड़ा सबको बता दो कि भाई गोल्ड में भी वो सेट वेट बनाओगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं. उसमें नहीं मिलेगा. सिर्फ वो बिस्किट. हाँ बिस्किट लेके रखो. यस. वरना सब कैसा गोल्ड बना देते थे. अब इनफैक्ट बिस्किट क्यों लेना है? बेटर यू कैन गो विथ ETFs नाउअडेज. पर वो थोड़ा मेरे को पता है कि भाई चलो टेक्नोलॉजिकल वाइज सही है बट अभी भी वो घर में वो लोग नहीं मानते और उस हिसाब से रहता है कि भाई बेटर है कि भाई आंखों के सामने है वो फील होना चाहिए. भले घर पे रेट पड़े वहाँ पे ले जाए सब. When you are buying even a gold biscuit, you have 3% which you are paying as a GST. Every मतलब first time जब हमने buy किया, making charges are there. Now when you are selling it off, then there is a spread which goes on. So first is spread. अब उसमें से आप डायरेक्ट गोल्ड का ज्वेलरी तो नहीं बनाने वाले. सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट फॉर सम बैड सर्कमस्टेंसेस व्हेन यू हैव सोल्ड गोल्ड इन योर फ्रॉम योर हाउस, किसी ने नहीं बेचा. नहीं, कोई नहीं बेचता. करेक्ट. हाँ. तो बेसिकली मैनी पीपल ट्रीट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. बट इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जिसको आप बेच के कुछ फ्यूचर का एक्सपेंस करने वाले हो. गोल्ड के केस में आप अगर बेचते नहीं हो तो इट इज़ जस्ट एन एक्सपेंस टुडे इटसेल्फ.